हम सब अपने लीगल नेम को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे बीइंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लीगल सिस्टम, जिसके बारे में हमें लगता है कि वो हमारी रक्षा करता है, क्या हो अगर वो फ्रॉड की नींव पर बना हो? ये धोखा, जिसे लीगल नेम फ्रॉड कहते हैं, इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। लीगल नेम फ्रॉड आपके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक अलग लीगल एंटिटी बनाकर काम करता है। ये एंटिटी, जो आपके लीगल नेम से रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद लीगल सिस्टम में आपको कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम इस इनिशियल फ्रॉड पर बना है और हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसा हुआ है, टैक्स देने से लेकर हेल्थ केयर तक। लीगल नेम फ्रॉड को समझना सिर्फ एक छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने के बारे में नहीं है। ये अपने इनहेरेंट राइट्स और फ्रीडम्स को वापस पाने के बारे में है। ये कंट्रोल के मैकेनिज्म्स को समझने और ऑथेंटिकली और फ्रीली जीने का चुनाव करने के बारे में है। इस फ्रॉड को एक्सपोज करके हम कंट्रोल के सिस्टम्स को डिसमेंटल करना शुरू करते हैं, जिन्होंने इंसानियत को बहुत लंबे समय से बंदी बना रखा है। ये जर्नी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और अपनी ट्रू आइडेंटिटीज को रिक्लेम करने की कमिटमेंट के साथ शुरू होता है। लीगल नेम फ्रॉड की जर्नी की शुरुआत बर्थ सर्टिफिकेट से होती है, जो देखने में एक मामूली सा डॉक्यूमेंट लगता है। ये डॉक्यूमेंट, जो अक्सर हमें मिलने वाला पहला लीगल डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ हमारे जन्म का रिकॉर्ड नहीं है। ये उस फ्रॉडुलेंट लीगल एंटिटी की नींव है जिस पर यह सब कुछ बनाया गया है। जब आपका जन्म होता है, तो एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो आपके नाम से जुड़ा एक लीगल एंटिटी बनाता है। हालांकि ये एंटिटी आप नहीं हैं, ये एक स्ट्रॉ मैन है, एक काल्पनिक एंटिटी है जिसे सिस्टम आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये अंतर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके एक जीवित सांस लेने वाले इंसान और आपके बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए बनाए गए लीगल एंटिटी के बीच के सेपरेशन को हाईलाइट करता है। ये एंटिटी, जो सिर्फ लीगल रेल्म में मौजूद है, वो जरिया बन जाता है जिसके जरिए सिस्टम कंट्रोल करता है। इस सेपरेशन को समझकर हम बर्थ सर्टिफिकेट को अपनी पहचान के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे टूल के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जिसका इस्तेमाल एक शैडो सेल्फ बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा सेल्फ जिसे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। फोनेटिक डिसेप्शन लीगल नेम फ्रॉड में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ता है। ये टैक्टिक कंफ्यूजन पैदा करने और लेजिटिमेसी का भ्रम बनाए रखने के लिए नामों के उच्चारण का इस्तेमाल करता है। हमारे नाम जोर से बोले जाने पर एक खास फोनेटिक वाइब्रेशन रखते हैं। लीगल नेम फ्रॉड इसका फायदा उठाता है, ऐसे नामों का इस्तेमाल करके जो सुनने में हमारे दिए गए नामों जैसे ही लगते हैं, यदि बिल्कुल समान न भी हों, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स में अलग तरह से लिखे जाते हैं। स्पेलिंग में किया गया ये हल्का सा बदलाव एक अलग लीगल एंटिटी बनाता है, जो हमारी असली पहचान से अलग होता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका नाम जॉन लिखा हो, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये जॉन या जॉन के रूप में दिखाई दे। ये हल्के से वेरिएशंस, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अलग का समझा डी अलग बबिश है, अलग लीगल एंटिटीज बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल फिर आपको बिना आपकी पूरी जानकारी या सहमति के कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्लिगेशन से बांधने के लिए किया जा सकता है। फोनेटिक डिसेप्शन एक पावरफुल टूल है, जिसका इस्तेमाल सच्चाई को छिपाने और एक वैध लीगल सिस्टम का भ्रम बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस टैक्टिक को समझकर हम फ्रॉड के पर्दे को देखना शुरू कर सकते हैं और अपने असली नाम और पहचान वापस पा सकते हैं। कानूनी सिद्धांत के इतिहास में क्लॉज्यूला रिबस सिक्सटेंटिबस नाम से जाने जाने वाले एक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है चीजें जैसी हैं वैसी ही यह कानूनी सिद्धांत, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लीगल नेम फ्रॉड को उजागर करने और उसे खत्म करने की कुंजी है। क्लॉजुला रिबस एसिक्स स्टैंटिबस कहता है,
कि कॉन्ट्रैक्ट्स केवल तभी बाध्यकारी होते हैं जब उन्हें बनाए जाने की परिस्थितियां वैसी ही रहें। दूसरे शब्दों में, अगर परिस्थितियों में कोई बुनियादी बदलाव होता है या धोखाधड़ी का पता चलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो जाता है। यह सिद्धांत लीगल नेम फ्रॉड के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस फ्रॉडुलेंट फाउंडेशन पर प्रकाश डालता है जिस पर पूरा सिस्टम बनाया गया है। बिना हमारी पूरी जानकारी या सहमति के एक अलग लीगल एंटिटी बनाना तथ्यों का एक बुनियादी गलत प्रतिनिधित्व है, जो उस एंटिटी से जुड़े किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑब्लिगेशंस को अमान्य बनाता है। क्लॉजुला रिबस साइक स्टैंटिबस लागू करके हम लीगल नेम फ्रॉड के कानूनी आधार को चुनौती दे सकते हैं और अपनी असली पहचान वापस पा सकते हैं। यह सिद्धांत धोखाधड़ी को उजागर करने और अपने जन्म सिद्ध अधिकारों पर दावा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कानूनी संस्थाएं, जो कानूनी व्यवस्था के भीतर सामान्य बनावट लगती हैं, लीगल नेम फ्रॉड को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं जैसे कि कॉर्पोरेशंस, ट्रस्ट्स और गवर्नमेंट्स को अलग-अलग कानूनी व्यक्तियों के रूप में माना जाता है, जो उन्हें बनाने या उनका प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों से अलग होते हैं। हालांकि यह पृथक्करण सामान्य लगता है, लेकिन यह शोषण के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। लीगल नेम फ्रॉड इस पृथक्करण का फायदा उठाता है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े लीगल एंटिटी को एक अलग व्यक्ति मानकर। यह काल्पनिक एंटिटी फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज के एक जाल में फंस जाता है, वह भी बिना हमारी पूरी जानकारी या सहमति के। इसलिए कानूनी संस्थाएं लीगल नेम फ्रॉड के लिए साधन और लाभार्थी दोनों बन जाती हैं। वे राजस्व उत्पन्न करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन काल्पनिक संस्थाओं का उपयोग करके व्यवस्था से लाभान्वित होते हैं। लीगल नेम फ्रॉड को बनाए रखने में कानूनी संस्थाओं की भूमिका को समझना इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। इन संस्थाओं के पीछे के संबंधों और इरादों को उजागर करके हम अपनी संप्रभुता को वापस पाना शुरू कर सकते हैं और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण व्यवस्था बना सकते हैं। कानूनी व्यवस्था, जिसे अक्सर समाज का एक अनुल्लंघनीय स्तंभ माना जाता है, अपनी शक्ति प्राधिकरण के भ्रम से प्राप्त करती है। हमें कानूनों, अदालतों और कानूनी घोषणाओं की वैधता पर सवाल उठाए बिना उनकी ज़कौनुस्त पर विश्वास करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। प्राधिकरण की यह निर्विवाद स्वीकृति लीगल नेम फ्रॉड की जीवन रेखा है। अपनी शक्ति का भ्रम बनाए रखने के लिए व्यवस्था हमारी अज्ञानता और अनुपालन पर निर्भर करती है। जब हम व्यवस्था के प्राधिकरण पर सवाल उठाते हैं, तो हमें इसके मुखौटे में दरारें दिखाई देने लगती हैं। सच्चाई यह है कि कानूनी व्यवस्था किसी भी मानव निर्मित व्यवस्था की तरह त्रुटिपूर्ण है और भ्रष्टाचार के लिए अति संवेदनशील है। लीगल नेम फ्रॉड इसका एक प्रमाण है, जो दर्शाता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवस्था में कितनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। प्राधिकरण के भ्रम पर सवाल उठाकर हम खुद को धोखे के पर्दे से आगे देखने और अपनी जन्म सिद्ध संप्रभुता को वापस पाने का अधिकार देते हैं। हम यह समझना शुरू कर देते हैं कि वास्तविक प्राधिकरण बाहरी संस्थानों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है।